Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the next class of EVS जिसमें अब हम अगला टॉपिक करेंगे. एक्चुअली द थिंग इज़ ये टॉपिक वाइज नहीं है बिकॉज अगर टॉपिक वाइज करोगे तो एक एक पार्ट आपको फिर से करना पड़ेगा. तो इससे बेटर है कि मैं आपके लिए वही क्वेश्चंस लेके आती हूँ, वही लाइंस लिख के हाईलाइट करके, ताकि आप सबको पता हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन सा मटेरियल यूज्ड है. इसमें से सारे टॉपिक कवर नहीं होंगे क्योंकि ये पेपर 1 के लिए है EVS. तो लेट्स स्टार्ट विद क्लास 2. सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, चिल्ड्रन कैन लर्न द क्लासिफिकेशन स्किल्स बाय कैटेगराइजिंग द एनिमल्स, थिंग्स एक्सेट्रा. कि जो बच्चे हैं वो क्या करना सीखेंगे, क्लासीफाई करना, चीज़ों को अलग अलग करना. उन चीज़ों को बच्चे सीखेंगे जब वो EVS पढ़ेंगे. उनको पता लगेगा एनिमल्स कौन से होते हैं, कौन सी थिंग्स है. और अगर उनको सभी चीज़ें एक साथ दे दी जाएं, मीन्स बुक में दिखा दी जाए या सामने रख दी जाए, तो वो क्लासीफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन से एनिमल्स हैं और कौन सी थिंग्स हैं. उसके बाद मोटिवेट चिल्ड्रन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स एज दे लर्न अ लॉट फ्रॉम द सराउंडिंग्स. तो जैसे कि क्लास 1 में हमने किया था कि EVS बच्चों को इस तरह पढ़ानी चाहिए ताकि वो सराउंडिंग के साथ रिलेट कर सके, इंटरैक्ट कर सके. तो इसमें भी वही बताया गया है कि बच्चे को मोटिवेट करो ताकि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे. कहाँ से? अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से, ताकि वो अपने आसपास से बहुत सारी चीज़ें सीखें. नेक्स्ट, गिव चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटीज टू ऑब्जर्व द नेचर, नॉट जस्ट सिट इन क्लास. बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दो, उनको मौका दो ताकि वो स्कूल से बाहर कुछ सीख सके, ऑब्जर्व कर सके, सिर्फ क्लास में नहीं बैठना है. इनकरेज देम टू ग्रुप वर्क. बच्चों को इनकरेज करो ताकि वो इकट्ठे सारे ग्रुप वर्क करें और उनमें इंटरेक्शन बढ़े और वो सोसाइटी में रहना सीखें. वही होता है. नेक्स्ट, टीचर कैन इंस्पायर देम टू रीड स्टोरीज. टीचर है जो एक उनको पढ़ा रहा है EVS, वो बच्चों को बोले, मोटिवेट करे, इंस्पायर करे ताकि वो स्टोरीज रीड अप करें. स्टोरीज रीड करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे मॉरल लेसन्स भी मिलते हैं. नेक्स्ट, इन्हांस देयर क्रिएटिविटी बाय प्रमोटिंग एक्टिविटीज सच एज आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ ताकि बच्चों को देख सकूँ आप कौन सा बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिव बच्चे होते हैं बट कई बार क्या होता है क्लास में इतने बच्चे होने के कारण पता नहीं लगता उनकी क्रिएटिविटी के बारे में. तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी करवानी चाहिए. नेक्स्ट, वर्क कैन बी गिवन लाइक फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ समथिंग एंड ऑब्जर्व योरसेल्फ. मतलब बच्चों को ऐसा कुछ काम दो कि बच्चों आप खुद कुछ बनाओ और बना के फिर ऑब्जर्व करो कि आपने एक्चुअल बताना क्या चाहते हो या क्या बनाया है बच्चों ने खुद. तो उनकी ऑब्जर्वेशन पावर भी उससे बढ़ेगी. नेक्स्ट, डू नॉट फोर्स देम टू मेमोराइज. उनको कभी भी ज़बरदस्ती मत करो कि तू रट्टा मार ले, बस ये इसको ऐसे ही लर्न कर ले एग्ज़ाम्स के लिए. नहीं, उनको रिलेट करवा के आपने बताना है कि कैसे रिलेट करते हैं. नाउ एक क्वेश्चन है, अ क्लास 5 टीचर टेक्स एन एल्यूमिनियम फॉयल. जो 5th क्लास की एक टीचर है, उन्होंने क्या किया, एक एल्यूमिनियम फॉयल लिया और उसको एक पानी में डाल दिया एंड शो इट फ्लोट्स. और बच्चों को दिखाया कि देखो बच्चों ये तो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है. फिर उन्होंने क्या किया, वही फॉयल पेपर निकाल के उसको इकट्ठा कर दिया, क्रम्पल कर दिया और उसको स्क्वीज़ कर दिया, फॉयल को इकट्ठा उसकी बॉल बना ली फॉयल की. फॉयल वही होता है जिसमें आप अपना खाना पैक करके लेके जाते हो टिफ़िन बॉक्स में. एंड फिर उसको क्या किया, फिर से पानी में डाल दिया. फिर बच्चों को बोला कि बच्चों देखो और सोचो और रीज़न दो कि ये क्यों हुआ, ये क्यों तैर रहा था. तो बच्चे आंसर कैसे देंगे, तो मतलब what has happened, which one of the following process skills be used in answering the question. इसमें कौन सी स्किल यूज हुई, बच्चों की, नॉट टीचर. क्लासिफिकेशन नहीं, क्लासीफाई तो नहीं करना था, दो तो चीज़ें थी, एक पानी था एक फॉयल पेपर था, क्लासीफाई तो नहीं करना इसमें. ऑब्जर्विंग ये हो सकता है, ऑब्जर्व करना कि बच्चों देखो अभी क्या हुआ, अब इसका आंसर दो, आपने क्या देखा. मेजरिंग नो, इसमें मेजर तो कुछ नहीं करना था. हाइपोथेसाइजिंग नो, ये भी नहीं. इसमें था ऑब्जर्वेशन कि बच्चों को देखने के लिए बोला गया ताकि वो ऑब्जर्व करें कि टीचर क्या कर रहा है, ध्यान से देखें और सीखें. अब इसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक आता है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और ये जो क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन वाला था ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स आया हुआ है क्वेश्चन। अब कम्युनिटी रिसोर्स एक्चुअल में क्या होते हैं? कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि हमें कम्युनिटी का एक्चुअल में यही मीनिंग पता है कि बहुत सारे धर्म के लोग जब एक ही सोसाइटी में रहते हैं उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। तो कम्युनिटी क्या है? जैसे कोई डॉक्टर हो गए, कोई फार्मर हो गया, या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, कैन डिस्कस अबाउट प्लांट्स टू हेल्प देम नो मोर। इसका मतलब क्या है कि जैसे बच्चा होता है, बच्चे की हमेशा क्यूरियोसिटी होती है कुछ जानने की, तो अगर उसने कुछ मेडिसिन के बारे में पता करना है तो वो एक डॉक्टर से पूछेगा। किसी बीज के बारे में, सीड के बारे में पता करना है तो वो फार्मर के पास जाएगा। कुछ और पूछना है फैमिली रिलेटेड तो वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाएगा। मतलब कम्युनिटी रिसोर्सेज, अपने आसपास के लोगों से वो पूछेगा और एक्सप्लोर करेगा चीज़ों को। ये होती है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी एज अ सोर्स काम कर रही है उस बच्चे के लिए। नाउ कम्स नेक्स्ट, encourage the children to make friends with the tree, water it and look after it। और बच्चों को, छोटे बच्चों को हमें इंकरेज करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं और उनको पानी दे डेली का डेली। इससे बच्चों में अच्छी हैबिट भी बनेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इट विल डेवलप द कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट। अगर वो पानी देंगे इससे क्या होगा? बच्चे को इन्वायरमेंट के प्रति कंसर्न होगा, प्यार होगा इन्वायरमेंट के प्रति। तो बच्चों को ये आदतें सिखानी चाहिए, अच्छी आदतें। अब इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है, महेशा क्लास 4 टीचर प्लान टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स टू द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज। जो महेशा है, क्लास 4 की टीचर है, उन्होंने बच्चों को सिखाना है कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज के बारे में। वो कौन से एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं इस चीज़ को मतलब फुलफिल करने के लिए, अपना मोटिव फुलफिल करने के लिए वो बच्चों को क्या करवाए? मोटिवेट करे हर एक बच्चे को ताकि वो अडॉप्ट करे और नर्चर करे एक ट्री, ताकि वो एक प्लांट लगाए हर बच्चा, या इनकरेज करे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने में पोस्टर मेकिंग में। पोस्टर का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, पोस्टर से क्या फ़ायदा होगा इन्वायरमेंट को? नहीं। मेकिंग टीम्स ऑफ स्टूडेंट फॉर ग्रुप डिस्कशन, नहीं, डिस्कशन करने से भी कुछ नहीं होगा। डिबेट कॉम्पिटिशन, नहीं, वो भी किसी काम का नहीं है। तो बचा गया यहाँ पे मोटिवेट करना बच्चों को ताकि वो एक ट्री लगाए। क्यों लगाए? हमने ऊपर अभी पढ़ा है, ताकि उनको कंसर्न हो इन्वायरमेंट से, वो कुछ सीखें। I hope today's lecture is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.